देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां कामाख्या और तांत्रिकों की उपासना का केंद्र मां कामाख्या शक्तिपीठ, भगवती के 52 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में बसा वो पवित्र धाम जहां पहुंचकर कोई कामना अधूरी नहीं रहती है। हर दुख, हर तकलीफ से मिल जाती है मुक्ति। और मां के इस धाम में शुरू हो चुका है अंबुबाची मेला। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं मां कामाख्या के धाम और कराते हैं उनके दर्शन। गुवाहाटी के आसपास बिखरी ये नीलांचल पर्वत श्रृंखला, इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होकर जाता ये घुमावदार रास्ता जो पहुंचता है उस अलौकिक स्थान पर जहां विराजती हैं सृष्टि की शक्तिपुंज मां कामाख्या। भवतारिणी मां दुर्गा की 3 महाशक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ। मां कामाख्या यानी 51 पीठ में श्रेष्ठ पीठ है। हम लोग जानता है 51 पीठ में ये श्रेष्ठ पीठ है, इसीलिए साल साल में हम लोग माँ का दरबार में आता है। और इसीलिए दूर दूर से साधु संत और श्रद्धालु यहाँ आते हैं इस उम्मीद के साथ कि माँ कामाख्या उनकी कामनाएं भी पूर्ण करेंगी। निद्राम भगवती विष्णोरतुलाम ते। माँ के इस पावन धाम से जुड़ी मान्यता है कि पत्नी सती के शव को देख क्रोधित हुए भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े मृत्युलोक में जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सती की योनि जिस स्थान पर गिरी उसी स्थान पर मां कामाख्या का ये पावन मंदिर बना। वो कामाख्या जिनकी महिमा के आगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक नतमस्तक है। ये माँ की स्वयं योनिपीठ है। ये मंदिर जो है ये योनिपीठ का मंदिर है। यह शक्तिपीठ है मेन, जहाँ से सृष्टि का संस्कार हुआ है। इसलिए हमारे जितने भी मनुष्य योनि जीव हैं वह इस योनिपीठ को दर्शन करने के लिए आते हैं कि हम यहाँ से सृष्टि है, उस सृष्टि को स्थान को मैं दर्शन करूँगा। और यहाँ जो दर्शन करने वाले आते हैं दर्शनार्थी, उनकी मनोकामना का पूर्ण होता है। मनोकामनाओं को पूरी करने वाला शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर, जहाँ कहानी है असम के समृद्ध इतिहास की, जहाँ कहानी है एक सती के कठोर तप की और एक राजा के घमंड के टूटने की। तभी तो यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, माँ को शीश नवाते हैं और अपनी झोली में ढेर सारा माँ का आशीर्वाद और प्यार ले जाते हैं। तंत्र साधना से जुड़े दुनिया के तमाम योगियों और तांत्रिकों की आराध्य देवी मां कामाख्या के इस मंदिर में हर साल जून में अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है। महाविद्या महामाया। कहा जाता है कि ये वो समय है जब देवी मां अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस उत्सव को खुशी का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस समय मां पूरी तरह से जागृत होती हैं और ये पूरा क्षेत्र एक ऐसी ऊर्जा के प्रभाव में होता है जो ऊर्जा दूर दूर से श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। काल रात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। मनोज्ञा लोईवाल के साथ संदीप शर्मा, गुवाहाटी, आज तक। तंत्र मंत्र की साधना के लिए प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर में हर साल होने वाले अंबुबाची मेले को कामरूप का कुंभ माना जाता है। इसमें भाग लेने के लिए देश भर के साधुओं और तांत्रिकों का तांता यहां लगता है। कहते हैं 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान मांगी गई हर मुराद मां पूरी करती है।
जिनकी शक्ति से चलती हैं जीवन की ये सांसें, उनकी आराधना के लिए न कोई वक्त है न कोई मुहूर्त। इसीलिए साल का कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हजारों श्रद्धालुओं के शीश शक्तिपुंज मां कामाख्या के इस दरबार की दहलीज न रगड़ते हों। लेकिन अंबुबाची उत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों के रंग देखते ही बनते हैं। कहीं भजन कीर्तन की गूंज, कहीं यज्ञ तो कहीं ध्यान में मग्न साधु। ये छटा अद्भुत और अलौकिक होती है। भक्ति और आस्था में डूबे इस सालाना उत्सव के दौरान कुछ भक्त अपनी मन्नतें पूरी होने पर फूल चढ़ाते हैं, तो कुछ मां के दरवाजे पर तरह तरह की चीजें अर्पित कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। हमारा तो पहले मनोकामना था, मेरा शरीर को लेकर हम बहुत सी डॉक्टर के पास घूर रहा था, लेकिन तब मैं जब फेडअप हो गया था तब माँ के पास आया था 1 साल में। तब आके माँ को मैंने मानत किया था कि अगर मेरा शरीर अच्छा हो जाए तो हम हर साल आते रहेंगे। तो तब से मैं सुस्त हूँ और मैं इसीलिए हर साल आती हूँ। दरअसल कामाख्या मंदिर में किसी मूर्ति को नहीं बल्कि मां की योनि के रूप में मौजूद पत्थर की शिला की आराधना की जाती है। लेकिन 4 दिनों तक चलने वाले खास अंबुबाची उत्सव के पहले 3 दिन तक किसी को भी गर्भगृह में दर्शन की अनुमति नहीं दी जाती। इन दिनों पूजा पाठ, खाना पकाना सब वर्जित होता है। उत्सव के 3 दिनों तक मां अपने भक्तों से दूर विश्राम की मुद्रा में होती है और यहाँ आए हर भक्त को इंतजार होता है तो बस चौथे दिन का, क्योंकि उसी दिन मंदिर के द्वार खुलेंगे, मां को पवित्र स्नान कराया जाएगा और फिर मिलेगा वो प्रसाद जो अपने आप में विलक्षण है। यहाँ मिलने वाला प्रसाद भी 2 तरह का होता है। पहला अंगढक, जिसमें शक्ति स्थल से प्रवाहित होने वाले जल को प्रसाद रूप में बांटा जाता है, और दूसरा अंग वस्त्र, यानी वो वस्त्र जो इन 3 दिनों तक शक्ति स्थल पर वस्त्र रूप में चढ़े रहते हैं। मां का प्रसाद और आशीष लेने के लिए हर कोई लालायित रहता है। जिस टाइम में चंद्र मीन राशि में रहता है, उस टाइम में राहु का नक्षत्र जिस टाइम में रहता है, उस टाइम में अम्बुबाची होता है। माँ ऋतुशिला होता है। ऋतुशिला में माँ आपको उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति होता है, यहाँ से उत्पत्ति होता है। सब कुछ का उत्पत्ति स्थल है कामाख्या मंदिर। 51 पीठ का एक पीठ है, यह जोनी पीठ। अंबुबाची मेला में बहुत ऋषि लोग भी आता है, ये जॉब तब आराधना करने। इस टाइम में आप सब ऋषि पृथ्वी का मंगल के लिए सब आराधना करता है। इस टाइम में अगर कोई ठीक से आराधना करेगा, माँ का जप करेगा, तो सही उसको फल मिलेगा। चूंकि ये स्थली तंत्र साधकों के लिए खास अहमियत रखती है, इसलिए मान्यता है कि हर सिद्ध तांत्रिक इन दिनों यहाँ मां की उपासना करने जरूर आता है। शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के भीतर धूप बत्ती जलाने और नारियल फोड़ने पर पाबंदी है, लेकिन पूजा पाठ की रस्मों में धूप बत्ती जलाना और नारियल फोड़ना जरूरी माना गया है। सो श्रद्धा से भरे मन इस परंपरा को मंदिर के प्रांगण में ही पूरा कर खुद को धन्य मानते हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर एक बार फिर से छा गए हैं खतरों के बादल। फिलहाल मौसम के हाल को देखते हुए केदार धाम की यात्रा रोक दी गई है। मौसम के बिगड़े हाल के चलते सिर्फ केदार धाम के साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी ठप हो चुकी है। उत्तराखंड में फिर तबाही की दस्तक। शिवजी के धाम पर दिखी प्रलय की छाया, तो भगवान बद्रीनाथ के सफर पर भी आया संकट। थम गई गंगोत्री और यमुनोत्री की भी यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड में मॉनसून की पहली ही बारिश लेकर आई तबाही का पैगाम। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण हालात इतने बिगड़ गए
कि चार धाम यात्रा को रोकना पड़ गया। हालात किस कदर खराब हो चुके हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जगह जगह मलबा आ जाने के कारण तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, भीलनंदा और भगीरथी समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में तो उफान पर आई भगीरथी एक बार फिर लोगों के दिलों में दहशत भर रही है। बारिश के चलते नदियों में आया पानी का सैलाब अपने साथ सूबे में आधा दर्जन से ज्यादा पुल बहा ले गया है। भारी बारिश से भगीरथी भी उफान पर है। इसके चलते उत्तरकाशी के मांडव गांव और शहरी इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नदी किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। अगर बारिश फिर होती है तो स्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाके में लोग दहशत में हैं। वो मंडो के नीचे तिलौत के बीच में वो रास्ते पे जो कच्ची दीवार लगा रखी वो तो साफ गई, वो सिमटेड लगा रखी वो तो सारा बैठ गया। अब लोगों को रात को डर लग रहा है। रात को क्या जमीन करती है, अब अगर ऐसी रहती तो सारी जमीन करती है। जोशियाड़ा से उत्तरकाशी को जोड़ने वाली पुलिया भी बह गई है। वहीं कई गांवों को जोड़ने वाले पैदल पुल भी बह गए हैं। खराब मौसम को देखते हुए और सड़क टूटने से गंगोत्री यात्रा भी हर्षिल के पास रोक दी गई है। सुखी टॉप में रास्ता बंद होने से गंगोत्री के 300 यात्री फंसे हुए हैं। उन्हें रास्ता खुलने के बाद ही आगे बढ़ने की हिदायत दी गई है। यात्रियों को रास्ता ठीक होने तक सरकारी स्कूलों में रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। आपको बता दें, इस साल चार धाम यात्रा अप्रैल में शुरू हुई थी और नवंबर तक इसके जारी रहने के आसार हैं। हालांकि अगर बारिश ने और खलल डाला तो तीर्थ यात्रियों को बड़ी परेशानी होगी। चार धाम यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने का दावा कर रही उत्तराखंड सरकार को इस बात का शायद ही अंदाजा रहा होगा कि सूबे में मानसून इतनी जल्दी दस्तक दे देगा और पहली ही बारिश उसके सारे इंतजामों पर पानी फेर देगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।